भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा उनके विचारों व भावों को जान सकता है। कहा जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित दोनों रूप में दूसरों को साझा कर सकते हैं, दूसरे के भावों को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, लिखित व मौखिक। देखा जाए तो और भी रूप है, सांकेतिक और चित्रात्मक। सांकेतिक भाषा वह होती है जिसे हम संकेतों द्वारा अपनी दूसरों को समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा वह होती है जिसे हम लिखकर दूसरों को समझाते हैं। लिखित भाषा, जिस भाषा को मुख से बोला, सॉरी गाइस, ये मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के बारे में आपको बताती हूँ। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जिस भाषा को लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझाना लिखित भाषा कहलाती है। सरल भाषा में कहें तो लिखित भाषा वह होती है जिसे लिखकर, पढ़कर, खत भेजकर दूसरों को समझाया जाता है, वो लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम बोलकर सामने वाला उसे सुनता है और समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा, जो कि भाषा का मूल रूप तो नहीं है लेकिन भाषा के मूल रूप से कम भी नहीं है, वो है सांकेतिक भाषा। जैसा कि आप देखते हैं हमेशा अक्सर ज़्यादातर लोग जो बोल नहीं सकते वो अपनी भाषा को इशारों में समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो वो हो गए सांकेतिक भाषा। और हमारे पुराने सभ्यताओं में एक और भाषा चलित थी जिसे कहते हैं चित्रात्मक भाषा। वो थी हड़प्पा सभ्यता के समय की मिस्र की हाइड्रोकॉलिक्स भाषा, जो थी चित्रात्मक। आपने कभी बुक्स देखे होंगे जहाँ पे हम शब्द की जगह उस शब्द के चित्र का वर्णन करते हैं। जैसे वहाँ पे कपड़ा लिखना था, जैसे हम खत लिखते हैं उसमें खत में हम लिखेंगे कपड़ा देने के लिए, तो वहाँ पे कपड़े की जगह हम कपड़े का चित्र बनाएंगे। घर लिखना होगा तो घर की जगह हम घर का चित्र बनाएंगे, वो था चित्रात्मक भाषा। चलिए मैं भाषा के बारे में आपको और भी चीज़ें बताती हूँ। भाषा का आखिर विस्तार कैसे हुआ? भाषा का विस्तार मुख्यतः बहुत पुराना है। सबसे पहले सांकेतिक भाषा चलन में आई, उसके बाद मौखिक भाषा आई, लोग बोलना सीखे, उसके बाद लिखित भाषा आई। और चित्रात्मक भाषा जैसा कि मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता की है, तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो ये थी भाषा के विकास की। और अब मैं आपको बताती हूँ भाषा के बारे में। चलिए मैं आज आपको फिर एक और बात बताती हूँ, भाषा के भंडारण के बारे में। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये भाषा का भंडारण ही है। वर्तमान समय में, मतलब आज के समय में संसार भर में लगभग 7,400 भाषाएं बोली जाती है तथा उपभाषाएं भी हैं जो लिखी पढ़ी भी जाती है। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है जैसा कि आप जानते हैं, जैसे बंगाली, उड़िया, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया इत्यादि। लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग भारत में सर्वाधिक होता है तथा इसीलिए हिंदी भाषा को हमारा राष्ट्रभाषा का कहने का तात्पर्य है हिंदुस्तान का, मतलब भारत का राष्ट्रभाषा है हिंदी। और क्योंकि अंग्रेजी भाषा संपूर्ण विश्व में बोली जाती है, समझी जाती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। ये थी भाषा के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।